हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना दोस्तों। और आज हमारे किचन में क्या पका है वो भी हम आपके साथ जरूर जरूर शेयर करेंगे। आज हमारे घर में बनी है छोले की सब्जी, चावल, रोटी और कैरी की चटनी और कैरी की लौंजी। दैट्स इट। इतना ही खाना बना हुआ है दोस्तों। और आपके घर में क्या बन रहा है वो भी हमको जरूर जरूर बताओ, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए दोस्तों, अभी मैं इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी वो रीजन भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है दोस्तों। एक्चुअली मेरा आज समर क्लासेस चल रहा है, आप लोगों को मालूम है समर कैंप चल रहा है, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहा है तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मेरे पास सुबह भी 2-3 बैचेस हैं, शाम को भी 2-3 बैचेस हैं। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है और इस कारण मैं लोगों के वीडियोस को ही वॉच नहीं कर पा रही थी। मैं मतलब 1 मई से बहुत ज्यादा बिजी हो गई। हमारे घर शादी भी थी और अभी फिर शादी है अभी हमारे घर में, तो मतलब बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है। तो मैं यूट्यूब की दुनिया से थोड़ी सी कट हो गई थी दोस्तों। हालांकि मैं वीडियोस रोज डाल रही थी, लेकिन शॉर्ट वीडियोस डाल रही थी, जो मेरा मतलब एक और है कॉमेडी वीडियो बनाना। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा कॉमेडी वीडियो? प्लीज 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 कमेंट करके जरूर जरूर बताना मेरे को। सिर्फ वो ही काम कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल ही नहीं पा रहा कि मैं रिएक्शन दे पाऊँ। हालांकि मेरे व्यूअर्स इतने अच्छे हैं सच में। मैं नाम अभी जो मेरे खास खास बिल्कुल बहुत जो मेरे दिल के करीब है, एक निरंजन सिंह जी, निरंजन नाग सिंह करके एक आईडी है, उनका रियल नेम मैं हमेशा भूल जाती हूँ। वो मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, रियली बहुत अच्छी है। दूसरा शालिनी जी बहुत अच्छी है। शालिनी जी भी मेरे वीडियोस को हमेशा वॉच करती है और मुझे मिस कर रहे हैं ये लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में बबीता जी, मैं इनको कैसे भूल सकती हूँ, इनका नाम लेना। रियली रियली आप लोगों को मैं बहुत मिस करती हूँ। बबीता जी, आपने लिखा कि आप मुझे मिस कर रही हो, तो आपके पास तो मेरा नंबर भी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने आपको कमेंट के थ्रू भी बोला था। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का दिल से धन्यवाद जो आप हमको इतना इतना प्यार करते हैं। एक्चुअली मेरे पास अभी ऑर्डर के काम भी थे और टच वुड यार, समर वेकेशन हमारा अर्निंग का टाइम रहता है, एक सीजन वाला टाइम रहता है और इसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। क्योंकि इस टाइम पे हमारा मतलब पीक पॉइंट चलता है, बोलते हैं ना सबके सीजन का पीक पॉइंट रहता है, तो ये हमारा पीक पॉइंट होता है। तो हम यूट्यूब पे पूरी तौर से डिपेंड नहीं है, आपको भी मालूम। मेरा मैन जो काम है, मेरा फाइन आर्ट का इंस्टीट्यूट है, वहां पर मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। और दोस्तों अभी जो मैं पेंटिंग्स बना रही थी, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। उसमें से हालांकि एक चली गई है, जिसकी थी वो लेकर गई। वो पेंटिंग मैंने ब्लड से बनाई है और कोई ब्लड मैंने कोई काटा पीटी करके नहीं निकलवाते हैं। ब्लड सामने वाले खुद देके जाते हैं और वो इंजेक्शन के थ्रू निकलता है ब्लड, है ना, कहीं से कोई कट नहीं रहता है बॉडी में। और मैं ब्लड से भी पेंटिंग बनाती हूँ, मैं स्केचेस भी बनाती हूँ लोगों के, मैं कलर स्केच भी बनाती हूँ, लेकिन और पेंटिंग से भी बनाती हूँ। ऑयल पेंट हो, वाटर कलर हो या पोस्टर कलर, कोई भी मीडियम से। आप लोगों को भी यदि पेंटिंग बनवाना हो तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करना है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले पेंटिंग दिखाती हूँ। तो दोस्तों एक पेंटिंग तो ये है, एक जा चुकी है। ये जिस लेडी ने दिया है वो उनके हस्बैंड है ये, और उन्होंने अपने हस्बैंड की फोटो मेरे से अपने खुद के ब्लड से बनवाई हुई है। एक और थी वो भी मैंने कहा ना कि वो कल जा चुकी है, वरना वो भी दिखा देती। हालांकि मैं मुझे क्या करना, कौन किसकी फोटो बनवा रहा है मैं ना इतना इंक्वायरी करती हूँ, मुझे मेरे ऑर्डर से मतलब होता है। लेकिन वो खुद ही बोलेंगे मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो मुझे अपने ब्लड से फोटो बनवाना है उनके लिए। तो आप लोगों को भी कभी ऐसी ही कुछ वो चीजें बनवाना, मैं नहीं कह रही सिर्फ ब्लड से, मैं स्केच भी बनाती हूँ, कलर स्केच भी बनाती हूँ, है ना। तो आप लोगों को पेंटिंग से बनवाना हो तो पेंटिंग, क्योंकि कई लोग ब्लड का नाम सुन के डर जाते हैं कि ओ माय गॉड, ब्लड कोई काटा पीटी करके नहीं निकाला गया था, ब्लड निकाला गया था इंजेक्शन के थ्रू, है ना, इंजेक्शन से निकलवाते हैं देन वो। और ये सब चीज है ना, फीलिंग्स होती है ना हमारी, जब किसी के साथ उन्हीं का ही हमें करवाते हैं, अदरवाइज ऐसे कौन करवाता है, आप खुद बताइए, है ना। चलिए इस टॉपिक को छोड़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं कि हम आज क्या रिएक्शन लेकर आए। हालांकि देखो अभी मैंने काफी कुछ नहीं देखा है और आप लोग की ही रिक्वेस्ट पे मैंने कही नहीं यार, मुझे अपने वीडियोस को कंटिन्यू करना चाहिए, भले ही मैं 2-5-10 मिनट के। हालांकि मैं शॉर्ट्स डाल रही थी दोस्तों, डेली मेरे शॉर्ट्स आ रहे थे, आप लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि मैं आजकल कॉमेडी की तरफ ज्यादा जा रही हूँ। लोगों को मेरे कॉमेडी वीडियोस पसंद भी आते हैं, मेरा मतलब जो मैं उसमें परफॉर्म करती हूँ वो परफॉर्मेंस भी लोगों को
अच्छी लगती है और मेरा जो बुंदेलखंडी लैंग्वेज है वो लोगों को पसंद आता है ना। हालांकि मैं रेगुलर में नहीं बोलते हम लोग बुंदेलखंडी, लेकिन मम्मी हम लोग सब अब बुंदेलखंड साइड के हैं तो बुंदेलखंडी तो आएगी यार, ऐसा है नहीं है। तो बस दोस्तों मैं इतना ही बोलूंगी आज के रिएक्शन में कि मैंने सिर्फ कल अफसर और मॉम वो थोड़ा सा सचिन भाई और इन सबका थोड़ा वीडियो देखा, और फिर वो जगत जीजा जी मीन सुमित भाई का भी वीडियोस देखे, वो जो आजकल उनके शॉर्ट्स डल रहे हैं मीन्स इंस्टाग्राम पर भी जाकर देखे। माय गॉड यार, क्या गाने गाने गा रहे हो भाई आप, मजेदार गाने गा रहे हो, पर वो किसके लिए गा रहे हो तो मुझे नहीं पता। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप जगत दीदी के लिए गा रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है आप वहां से पूरी तौर से कट हो चुके हो, लेकिन ये कौन बंदी आ गई है वहां पे बता दीजिए। अच्छी बात है भाई, आगे बढ़ना चाहिए आपको भी लाइफ में, सबको हक है अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, लेकिन लोग आपको यदि मतलब वो बोल रहे हैं, लोगों को ये समझ आ रहा है कि नहीं आप उसके लिए गाना गा रहे हो जगत दीदी के लिए, तो ये आपको आके क्लियर बता देना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग आपको जगह जगह से, मैं आपके कमेंट सेक्शन में जाती हूँ तो लोग कुछ गंदा भी लिख के जा रहे हैं तो कुछ अच्छा भी लिख रहे हैं, कुछ आपकी भलाई के लिए लिख रहे हैं। मैंने इनके कमेंट सेक्शन को भी जाके चेक किया भाई के, तो मैं तो यही बोलूंगी कि यदि कोई इस तरीके की आपके ऊपर उंगली उठा रहा है तो पहले उसको आके आप क्लियर कर दो। किसी के साथ आपका नाम फिर से जोड़ा जा रहा है तो उसको आके आपको खुद से क्लियर करना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, या हो सकता है जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो, पब्लिक उसको कहीं से भी जोड़ रही है एक दूसरे से, तो उस चीज को सिर्फ आप ही क्लियर कर पाओगे और कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। बाकी मुझे अभी बहुत डीप में कुछ पता नहीं है, सच बताऊं मैं, क्योंकि यदि मुझे लगभग 25 दिन हो गए जो मैंने वीडियोस नहीं दी। जैसे ही छुट्टियां लगी थी फर्स्ट में से मेरे बैचेस चालू हो गए थे और मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, तो मैं कट गई थी ये सारी चीजों से कि कौन क्या कर रहा है, पहले मैं कमाई कर लूं वो ज्यादा जरूरी, क्योंकि यूट्यूब से मेरा इतना नहीं होता है, आप लोग को भी मालूम है। मेरा खुद का जब इंस्टीट्यूट है वो ही मेरा मेन कमाई का साधन है, और उसको हम बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते है ना, इसको कर सकते हैं उसको नहीं कर सकते हैं। तो बस दोस्तों मेरे लिए काम ना करना है यार, दुनिया के लिए तो आप लोग करते हो कि मेरी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, मेरे पास दो बेटियों का भार है, तो प्लीज 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 मेरे लिए भी सपोर्ट करना। और चैनल का तो जो है ठीक है चल रहा है, आप लोग के सपोर्ट के कारण जितना चल रहा है उतना ठीक है, एकदम भी डंप नहीं है कि हाँ भैया पड़ गया, बिल्कुल कचरे के डब्बे वाला भी नहीं है, लोग पसंद करते हैं हमें भी, हमें मालूम है। और हाँ एक और क्या देखा मैंने इन दिनों में कि हालांकि मैं रिएक्शन वालों के भी वीडियोस पहले देखती थी, लेकिन अब वो भी टाइम नहीं मिल रहा है यार, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। और बस ये 15 जून तक मैं बिजी हूँ, 15 जून के बाद थोड़ा सा मैं फिर फ्री होंगी दोस्तों, क्योंकि 15 जून के बाद स्कूल खुल जाएंगे, फिर मैं सबसे कनेक्ट आऊंगी और अच्छे अच्छे अपने वीडियोस भी लेकर आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लो है ना, जो जो मुझे चाहते हैं उनके लिए बोल रही, बाकी तो खैर कई दुश्मन भी हैं कई दोस्त भी हैं, ऐसा नहीं है। और हाँ एक और चीज मैंने देखी थी कल, अप्सरा मॉम का मैंने एक वीडियो देखा था। अप्सरा मॉम के वीडियो में ये वो रोज रही थी, थोड़ा उनके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि नहीं उनको रोना आ रहा है और किसी चीज की उनको तकलीफ है। जब मैंने पूरा वीडियो वॉच किया देन मुझे समझ में आया कि इनका छोटा बेटा भी इनको छोड़कर जाने वाला है, तो जो वो उस चीज के लिए दुख मना रही थी कि मतलब पति पत्नी ही एक दूसरे के लिए होते हैं, तो ये सच बात है ना। बच्चे देखो बड़े होंगे वो फिर आपके बस के नहीं, जब तक छोटे हैं, जब तक आपकी गोद में, जब तक वो आपके बस के हैं, जैसे ही बड़े होंगे फिर जब शादी होगी ना तो वो आपके बस के रहते ही नहीं है। इसलिए मैं कहूँ कि दुखी होने से अच्छा इस चीज को स्वीकार करो और अपना पति पत्नी खुश रहो। अब देखो मैं एक बात बताऊं, जब बड़ा बेटा जा चुका है तो छोटे बेटे को भी लगता होगा, अब जैसे उसकी वाइफ के लिए बोला जा रहा है रंजना की, अरे रंजना बहुत तेज है, रंजना फलाना ढिमका, देखो अपने लिए एक छोटी सी जगह में रह के कोई ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता। हो सकता है उसको ये लग रहा हो कि नहीं यार मुझे भी अपने भाई की तरह कुछ बड़ा करना है तो मुझे बाहर निकलना होगा, फलाना ढिमका, हो सकता है। देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो उस चीज के लिए किसी को आप ब्लेम मत करो, मत बोलो कि नहीं यार ये गलत है वो गलत। अभी तक आप लोग रंजना की इतनी बुराई करते थे, लेकिन अभी मैंने जब कमेंट सेक्शन में पढ़ा तो रंजना की बुराई लगी लिखी हुई थी, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि पल भर में आप लोग है ना किसी के भी प्रति अपने विचार चेंज कर देते हो। इसी टाइम से आप लोग देख रहे हो, मैं उसकी कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने दिन के बीच में ऐसा ना हो कि कुछ गलत उनके वीडियोस में आया हो, मुझे नहीं पता है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस मैंने इतना देखा कि अप्सरा मॉम के वीडियो में कि वो सिर्फ अपने बच्चे उनके जो बाहर जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं रहने के लिए, तो वो
रो रही थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो उसके कारण मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि लोग अफसर हमको भी बोल रहे हैं कुछ कुछ कि आप मनीषा का ऐसा करती हो, मनीषा का पक्ष लेती हो, जब मनीषा गई थी तब ऐसा। दैट टाइम भी देखो ऐसा नहीं है, इनके यहाँ तब भी नाटक होते, मैं उस टाइम भी इनके वीडियोस वॉच करती थी जब ये निकला था। तो उस टाइम इन लोग की बातचीत भी बंद हो गई थी, माँ बेटे की भी बातचीत बंद हुई थी। आप लोग को मालूम होगा जो शुरू से इनके वीडियोस को वॉच करता है ये सारी चीजें। तो देखो एक बेटा गया, अब दूसरा भी गया, अब हम बेटी को भी तो भेज देते हैं यार, बेटी भी तो ससुराल गई है ना। आप पति पत्नी अच्छे हो, बढ़िया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चे वक्त वक्त पे आपसे मिलने आते रहेंगे, और आप भी वक्त बच्चों के यहाँ जाते रहो, कोई रोकता थोड़ी। आप अम्बाला जाके रहो, यदि बेटा आपका पटना शिफ्ट होता है तो आप पटना जाके रहो, आप अपनी बेटी के पास जाके रहो। माँ बाप हैं आप, तो आपका तो पूरा पूरा हक बनता है ना। और आप फिर आप कह रहे हो कि हमें तो पुराना अपने गांव की साइड ही जाना होगा, तो वो भी आपकी ही चॉइस है ना। बच्चे आपको नहीं बोल रहे हैं कि आपको गांव जाना है, फलाना ढिमका, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो दुखी मत हो, है ना। चीजों को वक्त के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यार ये अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना तो फिर दुखी नहीं होगे। फिर हमको दुख नहीं होता कि यार ठीक है यार ये होता है, ये लाइफ का एक पार्ट है और ये भी होना है हमारी जिंदगी में, ये लिखा हुआ है। तो शायद जिंदगी हम अच्छे से खुश होकर निकाल सकते हैं। और सबकी लाइफ में, सबके घरों में कुछ ना कुछ कांड है, किसी के छिप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं, ये आप लोगों को भी मालूम है ना। लोग यूट्यूब पे हैं तो वो दिखा रहे हैं, और जो यूट्यूब पे नहीं है, जिनके घर रोज कांड हो रहा है, तो वो छुपे हुए है ना। तो चलिए दोस्तों, अब आज तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं रोज किसी किसी के वीडियोस को वॉच करूं, देन मैं रिएक्शन लेकर आऊं। अदरवाइज तो देखती हूँ कब वीडियो आता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अपनी शक्ल दिखा देती हूँ सड़ी हुई सी ये बहुत दिनों से नहीं दिखाई है। और आप लोग जरूर मुझे बताना कि इतने दिनों में आप लोग सबसे अच्छी चीज क्या बनाई थी अपने घर में, जो मैं मिस कर रही हूँ। मैं रियली आई एम वेरी फूडी, आप लोगों को मालूम है, लेकिन क्या ही करें। अभी आजकल तो मैं खाना भी नहीं बना पा रही हूँ, मम्मी बना रही है। ऐसा नहीं है, मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, लेकिन क्या करूं, मैं ज्यादा वैरायटीज नहीं बन पाती हैं, क्योंकि मैं जब घुसती हूँ तो मैं वैरायटी में लग जाती हूँ। लेकिन ठीक है, मिल रहा है वही काफी। कहा है ना मैंने, अभ्याल कहा है कि लाइफ में संतुष्ट होकर जीना चाहिए, हर हाल में, हर परिस्थिति में हमको संतुष्ट होकर जीना चाहिए। और जो चीजें भी हमारी लाइफ में हो रही है उसको एक्सेप्ट पहले से ही कर लेना चाहिए। यार ये है, लाइफ का पार्ट है, ये भगवान ने हमारी लाइफ में लिख दिया था, इसलिए घटित हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में। कब मिलती हूँ मैं अपने कहूँगी, बहुत जल्दी मिलती हूँ। हाँ लेकिन मिलती हूँ, मैं ये वादा करके जाती हूँ कि मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं आती रहूंगी यार। मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ, लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि आप लाइव क्यों नहीं आती हो, क्योंकि लाइव आने के लिए भी यार 1-1.5 घंटा फोन इस मोबाइल के आगे बैठे, इतना टाइम मुझे लगता है उतने टाइम में मैं स्केच बना लूंगी बैठ के, है ना। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। आज का ब्लॉग, सॉरी, आज का रिएक्शन कैसा लगा, आज का ब्लॉग भी बोल लो, जो भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे बातचीत करने ही आई थी। काफी टाइम हो गया जो आप लोगों के साथ में रूबरू नहीं हुई थी, इसलिए तो सोचा 2 शब्द आपसे सुन लें और 2 शब्द हम बोल लें। तो आप लोग कमेंट के थ्रू अपनी अपनी बातें जरूर रखना।